हेलो स्टूडेंट्स, एओडी के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा इन क्लोज इंटरवल ए बी। एक क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा हम किस तरीके से बता सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज एओडी के अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम इन क्लोज इंटरवल ए बी। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है मैक्सिमम और मिनिमम क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ए बी में। अब यहाँ पे हमें इसी इंटरवल के अंदर बात करनी है मैक्सिमा की और मिनिमा की। तो किस तरीके से हम बता पाएंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम है इस इंटरवल में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो हमारे पास कंडीशन क्या बनती है। सबसे पहली कंडीशन की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप देखोगे डायग्राम में, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, ए, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है बी, ठीक है। अब ए और बी के बिटवीन जो ग्राफ है वो आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है ना। तो यहां से हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी, या फिर अपन ये कह सकते हैं और x ग्रेटर देन a। यानी हम जैसे जैसे इधर आगे बढ़ेंगे a की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी x की वैल्यू कौन सी लेनी है, जो a से बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ से x की बड़ी वैल्यू के लिए और जो b से छोटी वैल्यू है, ठीक है, उसके लिए dy बाई dx, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव। हम किसकी बात कर रहे हैं, इस फंक्शन के डेरिवेटिव की। किसके ऊपर, जब वैल्यू a से बड़े पॉइंट के ऊपर। अगर हमारे पास कैसी है, लेस देन 0 है। अब बात समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर dy बाई dx इस इंटरवल के अंदर, यानी a से b के अंदर, ठीक है ना, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है dy बाई dx इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू ग्रेटर देन a पे, जो भी पॉइंट आएगा उसकी बात कर रहे हैं अपन, उस पे लेस देन 0 आ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब dy बाई dx स्लोप है। किसका स्लोप है, टेंजेंट का। पॉइंट हमारे पास कौन सा है, जो a और b के बीच में है, या x ग्रेटर देन a है। तो यहाँ से आप देखें, मान लो ये पॉइंट है और ये हमारे पास क्या हो गई, टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट आपको दिखाई दे रही है, इसके जो स्लोप की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, dy बाई dx है। तो यहां से इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप ये देख रहे हो ये एंगल 90 डिग्री से क्या रहेगा, ज्यादा, और 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो dy बाई dx की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 0 रहेगी। क्या रहेगी, लेस देन 0 रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से इंक्लूड है, a और b, और ये जो पॉइंट जहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ये कोई भी पॉइंट हो सकता है इन दोनों के बिटवीन, a और b के बिटवीन, ठीक है ना, उसकी बात। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, उसके ऊपर जिस पे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जब आपके पास इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट है और उस पॉइंट को अपन क्या ले लेते हैं, c ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू c के ऊपर, ठीक है ना। और हमने क्या ले लिया, x इज इक्वल टू c लेट कर लिया कि एक पॉइंट है, c किसके बिटवीन है,
ए और बी के बिटवीन है, ये समझ सकते हैं आप। और इस सी पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, लेस देन 0। तो अब यहां से हमारे पास ये हो गया कि सी से पहले पॉइंट अपने पास कौन सा है, ए, और सी के बाद पॉइंट अपने पास कौन सा है, बी। ठीक है ना, तो एक पॉइंट अपन ने ले लिया यहां पे। अगर ऐसा है, ठीक है ना, यानी इस इंटरवल के बिटवीन, देन यहां से आप देखेंगे तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास कौन सा आएगा, x इज इक्वल टू ए, ये मैक्सिमम, ठीक है ना। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो हमारे पास क्या हो जाएगी, f ऑफ a हो जाएगी, फर्स्ट केस। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं, लोकल मिनिमम पॉइंट। लोकल मिनिमम पॉइंट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि देखो इससे डाउन है ये पॉइंट, ठीक है ना, और a वाला ज़्यादा है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। तो लोकल मिनिमम पॉइंट x इज इक्वल टू बी, और लोकल मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे, बी पे, तो वो क्या होगी, एफ बी होगी। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इस इंटरवल के बिटवीन जिस पॉइंट के ऊपर, कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस पे dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है, ठीक है ना, तो हमारे पास लोकल मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा, x इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है ना, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए हो जाएगी। ठीक है, और लोकल मिनिमम पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बी, और लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे पास f इज इक्वल टू बी हो जाएगी। तो इस तरीके से लोकल मिनिमम पॉइंट और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट दोनों में पता लग जाएगी। ठीक है, ये केस अपने पास। अब हम बात करते हैं किसकी, अब कंडीशन ऐसी बन जाए किसके अंदर, इसी के अंदर, सेकंड केस। तो आप देखिए इसमें जो हमारा सेकंड केस बनेगा वो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू ए बी की बात कर रहे हैं अपन, x इज इक्वल टू सी, हमने कोई पॉइंट ले लिया, तो यहां से अब आप देखें ये हमारे पास क्या है, a, ये हमारे पास क्या है, b, ये हमने बीच में कोई पॉइंट क्या ले लिया, c, ये हमारे पास क्या है, c। तो यहाँ से ये जो कर्व है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स है हमारा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो स्लोप है टेंजेंट का, कौन सी, इस टेंजेंट का, ठीक है, वो हमारे पास ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री से कम बनाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है टेन थीटा की वैल्यू, तो स्लोप क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहाँ पे अब जब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है ना, तो ये कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा है अपने पास, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन, किसके ऊपर, बी के ऊपर, मैक्सिमम वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम किसके ऊपर, ए पे, और ये एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन है, इंटरवल है, डेरिवेटिव चेक कर लेंगे, ठीक है ना, कि ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब जब नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे, ए पे, और मिनिमम वैल्यू बी पे। जब ये पॉजिटिव आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू किसके ऊपर, बी के ऊपर, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास किसके ऊपर, ए के ऊपर आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, और हमें क्या करने, इंटरवल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, अब हम ले रहे हैं क्वेश्चंस। अब यहां से आप देखो हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड
लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x इन x बिलोंग्स टू -2 से 4। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3x के लिए फंक्शन है और इंटरवल है -2 से 4 के बिटवीन। तो अब हम क्या बात करते हैं, जो हमने डिस्कस किया है वही हम करेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन के अंदर आप देखें, सिंस हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx। तो यहाँ से आप देखें 3x स्क्वायर आ जाएगा और ये अपने पास कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास x बिलोंग्स टू -2 से 4, ठीक है। पहले तो आप ये देखो, एक्स स्क्वायर हमारे पास कैसा नंबर होता है, या तो 0 रहेगा या फिर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये अगर 0 भी होता है तो वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू पूरी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। या फिर कोई अदर वैल्यू है तो उसके लिए भी ये पॉजिटिव। तो फिर अपन क्या कह सकते हैं, ये ग्रेटर देन 0, ये नंबर कैसा है, ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग्स टू -2 से 4 भी, ये अपने पास क्या आएगा, dy बाई डी एक्स कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू कैसी आ गई, ग्रेटर देन 0। अब जब ग्रेटर देन आपके पास 0 आ गया इस इंटरवल के अंदर, तो हमारे पास देयरफॉर ऑन x बिलोंग्स टू -2 से 4। तो पहले पॉइंट की बात करें, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट अपने पास कौन सा हो गया, x इज इक्वल्स टू 4 हो गया, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमम कौन हो गया, x इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि ग्राफ कैसा बनने वाला है, ऐसा बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये अपने पास कितना है, -2, ये अपने पास कितना है, 4, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो इस टेंजेंट का स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मैक्सिमम किसके ऊपर होगा, b के ऊपर, मिनिमम किस पे होगा, a के ऊपर। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 4 आएगी, किसके अंदर, फंक्शन में पुटअप कर देंगे। तो 4 की क्यूब प्लस 3 इंटू 4। तो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 64 इंटू 12। तो ये कह सकते हैं f मैक्सिमम, ठीक है ना, 4 पे कितना है, 76, कितना है, 76, ये मैक्सिमम आ गई। और सेकंड लोकल मिनिमम पॉइंट x इज इक्वल्स टू -2। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, किसके ऊपर, -2 पे। तो -2 की पावर 3 इंटू -2। तो यहाँ से अपने पास कितना हो गया, -8 और -6, तो -40। तो ये हमारे पास क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए, इंटरवल -2 से 4 के बिटवीन। तो इस तरीके से हम ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारा जो फंक्शन है वो है sin x -1। इसके लिए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है।
और इंटरवल है 0 से π/2। क्या क्वेश्चन है हमारा? फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स इन x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। तो हमें क्या चेक करना है सबसे पहले जब भी अपन सॉल्यूशन करेंगे? तो आप देखो, सिंस y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स ये हमारे पास है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आएगा? dy/dx। तो ये कितना हो गया? साइन एक्स का कोस एक्स और ये माइनस, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कोस एक्स है ना वो हमारे पास और -1 इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बिटवीन रहेगी? लेस देन रहेगी या ग्रेटर देन रहेगी? ये हमें चेक करना है। दो तरीके हैं। हमें पता है सिंस किसके बिटवीन रहता है कोस एक्स? -1 और 1 के बिटवीन। तो यहाँ पे माइनस चाहिए, तो ये माइनस के 2। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया? कोस एक्स -1 लेस देन -1 करेंगे तो ये क्या आ गया? 0। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो dy/dx है वो किसके बिटवीन आ गया? -2 से और 0 के बिटवीन। किसके बिटवीन आ गया? -2 से और 0 के बिटवीन आ गया। अब ये जो इंटरवल है 0, तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहां से अब आप कह सकते हैं देयरफॉर dy/dx लेस देन 0। लेस देन 0 तो शो कर ही रहा है, ठीक है ना। इन x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ओके, 0 से π/2 में वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती? होती है ना पॉजिटिव वैल्यू। और हमें 0 से π/2 लेनी। ये तो किसके लिए हो गया? जब अपने पास cos x की सारी वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हमें अब फिलहाल जो वैल्यू लेनी है cos x की, वो किस में लेनी है? x की सारी वैल्यू 0 से π/2 के बिटवीन लेनी है। तो 0 पे तो कितनी होती है? 1, तो ये तो 0 हो गया। π/2 से कोई भी वैल्यू होगी तो वो कैसी शो करेगी? नेगेटिव शो करेगी। यहाँ पे कैसी शो करेगी? नेगेटिव, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू कैसे आएंगी? तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारे पास, ये भी कह सकते हैं अपन यहाँ पे, अब आप देखो, सिंस इन x बिलोंग्स टू 0 से π/2, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो किसके बिटवीन होता है? cos x 0 से और 1 के बिटवीन रहेगा। किसके बिटवीन रहेगा? cos x 0 से 1 के बिटवीन रहेगा, ठीक है। जब ऐसा है तो अब हम क्या करें यहाँ पे? क्योंकि 0 से π/2 की बात हो रही है, -1, तो ये कैसा हो गया? माइनस, ये cos x -1 और ये -1 करते ये क्या हो जाएगा? 0। तो किसके बिटवीन आ गई वैल्यू? -1 से और 0 के बिटवीन आ गई। तो यही वैल्यू अपन बोल रहे हैं कि किसके बिटवीन आएगा? dy/dx लेस देन आएगा। तो कैसा हो गया? लेस देन इन दिस। तो सबसे पहली तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास क्या हो गया यहाँ? तो आप देखो, लेस देन आ गया तो कंडीशन ये आएगी, ठीक है ना। स्लोप कैसा रहेगा? एक्स एक्सिस के साथ, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा थीटा, तो स्लोप क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे जब ऐसा केस होगा अपने पास, तो किसके ऊपर? ए पे होता है, ए का मतलब 0, तो एफ मैक्सिमम किसके ऊपर? 0 पे। तो यहाँ पे 0 पुटअप कर दें तो ये कितना आएगा? 0 - 0, तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? π/2 आएगा। कितना आएगा?
पाई बाई 2। तो एफ मिनिमम किसके ऊपर, पाई बाई 2 पे। तो साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 होती है, माइनस पाई बाई 2। तो ये हमारे पास कैसी आएगी, मिनिमम, और ये वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी, मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं। किसके अंदर, एक क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स लेस देन 0 हो जाएगा तो जो फर्स्ट पॉइंट है यानी ए, उसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होगी, सेकंड पे मिनिमम होगी। अगर यही वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हमारे पास फर्स्ट पे मिनिमम और सेकंड पे मैक्सिमम होगी। यही प्रोसेस हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स।